आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। पिछले दिनों देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने आखिरकार सभी मीडिया चैनलों को एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाचार एजेंसियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान या सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से बचें, और अगर ऐसा किया जाता है तो इसे केबल टीवी नेटवर्क संशोधन नियम 2022 के तहत कानून का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। सरकार को यह एडवाइजरी ऐसे समय जारी करनी पड़ी जब हमारा बेलगाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया झूठी और निराधार खबरों के आधार पर पूरे देश में एक तरह से युद्ध के हालात पैदा करने की कोशिश कर रहा था। इन टीवी चैनलों को लगा कि जैसे वे अन्य मुद्दों, खासकर देश के मुसलमानों के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाकर नफरत की खेती कर रहे हैं, वैसे ही इस मौके पर भी अपने दुष्प्रचार अभियान से न सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाएंगे बल्कि सरकार की नज़र में भी अच्छे बन जाएंगे। हालांकि इनको नहीं मालूम था कि ऐसा करके वे देश की सुरक्षा और एकता के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। यानी कि देश का मीडिया पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार की पत्रकारिता कर रहा है, उसके कारण उसे पूरी दुनिया भर में मजाक का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन टीवी चैनलों को इसकी कोई परवाह नहीं है। सरकार को खुश करने के लिए वे ये भी भूल गए हैं कि उनकी गलत रिपोर्टिंग और उकसावे की वजह से देश भर में मुसलमानों के खिलाफ हो रही हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई है और कुछ जगहों पर दंगे भड़क उठे हैं। यही कारण है कि उनका मनोबल खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। पहलगाम हमले के बाद जो उन्होंने इस हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाने की खतरनाक साजिश भी रची, लेकिन तब उनके लिए कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इन बेलगाम टीवी चैनलों के खिलाफ टिप्पणी की है और उन्हें सावधान रहने की हिदायत भी दी, लेकिन इन टीवी चैनलों ने नफरत को बढ़ावा देना बंद नहीं किया। कोर्ट ने अपने शो और डिबेट के जरिए नफरत फैलाने वाले एंकरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही थी, लेकिन सरकार ने इस संबंध में किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की। पहलगाम हमले के बाद पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया में जिस तरह का नैरेटिव बनाया गया, उसमें यही दिखाया गया कि यह लड़ाई धर्म को लेकर है। मीडिया ने इसको हिंदू मुस्लिम का एंगल बनाने की हर मुमकिन कोशिश की और काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गए। उसके बाद जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति में हमने देखा कि किस तरह से मीडिया लोगों के बीच फेक न्यूज़ को परोस रही थी, उसके बाद कई बड़े चैनल जो खुद को सबसे तेज़ और अपने आप को सबसे ज़्यादा सच्चा बताते हैं, सच्चाई की दुहाई देते हैं, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर लोगों से माफ़ी मांगी। कई मीडिया चैनलों ने वीडियो गेम्स के क्लिप को दोनों देशों के बीच के विवाद से जोड़ दिया, तो किसी मीडिया चैनल ने कहीं और की पुरानी वीडियो को मौजूदा स्थिति से जोड़ दिया। हद तो तब हो गई जब इन्होंने पाकिस्तान के कई अलग अलग शहरों पर कब्जा करने की बात तक कह दी। सिर्फ इन्होंने फेक न्यूज़ को ही नहीं परोसा, बल्कि सेना को देश की एक्टिविटी को लाइव दिखाकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में लाया गया। हालांकि अब जारी की गई एडवाइजरी में इसका उल्लेख किया गया है और उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया गया है। सवाल यह है कि क्या सरकार ये विश्लेषण करेगी कि इन गैर जिम्मेदार टीवी चैनलों की हरकतों से अब तक देश को कितना नुकसान पहुंचा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर ये टीवी चैनल जहर उगलना बंद कर दें तो देश में शांति और एकता स्थापित हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से जारी की गई एडवाइजरी उन्हें मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने से नहीं रोकती है। आज के संकट में हर कोई देख सकता है कि पूरा देश पाकिस्तान के खिलाफ एकजुट है। ऐसा करके देश के नागरिकों ने दिखा दिया है कि वे भारत के खिलाफ उठने वाले किसी भी हाथ को तोड़ देंगे। खुदा करे ये एकता हमेशा कायम रहे। लेकिन अगर इन टीवी चैनलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वह इस एकता और एकजुटता को टिकने नहीं देंगे। शुक्रिया।